अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। लास्ट वीडियो में हमने वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने बताया था कि कैसे वेस्पर थ्योरी का यूज़ करके हम लोग शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। अब उसी थ्योरी के थ्रू हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम उस थ्योरी को यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि z की यानी टोटल वैल्यू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वैल्यू अगर 2 आती है तो ज्योमेट्री हमको क्या मिलती है, लीनियर मिलती है। और अगर 3 आती है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 तो टेट्राहेड्रल, 5 तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल और 6 तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक, अब हमको जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हमसे कहा कि हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे ClF3 एक कंपाउंड हमारे पास मौजूद है, इसका शेप क्या होगा और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो इसको कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे वेस्पर थ्योरी के अराउंड। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक फार्मूला होता है जिसको हमको इस्तेमाल करना पड़ता होता है, जो कि होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसको हम लोग Z मानते हैं। ठीक है, जो कि पिछली भी बात हुई थी, इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस करेंगे हम उसमें नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जितने भी एटम्स जुड़े होंगे सेंट्रल एटम से उनका नंबर। उसके बाद प्लस माइनस चार्ज। अब प्लस माइनस चार्ज का मतलब ये कि जब चार्ज स्पीशीज़ आती, जैसे प्रीवियसली हम लोग कर रहे थे ना कि अगर प्लस चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, माइनस आएगा तो प्लस कर देंगे, वही चीज़ है यहाँ पे। कोई चार्ज स्पीशीज़ होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ होगी तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज माइनस हो जाएगा, और अगर कोई निगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ या मॉलिक्यूल होगा तो उसमें उतना ही चार्ज ऐड हो जाता है। तो इसका यूज़ भी हम करेंगे। तो पहले चलिए हम ClF3 से शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो एग्जांपल है वो क्या रहेगा, ClF3। ठीक है, क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यानी Z इज इक्वल्स टू 1/2। क्लोरीन यहाँ पर सेंट्रल एटम है और फ्लोरीन यहाँ पर कॉर्नर एटम है। तो क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्लस कितने सिंगल बॉन्डेड एटम से जुड़ा हुआ है, 3 फ्लोरीन, तो यहाँ पे सीधे 3। कोई भी चार्ज नहीं है तो चार्ज की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमको Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/2 दैट इज़ 5। तो Z की वैल्यू अगर 5 आती है तो यहाँ पर देखिए कैसा ज्योमेट्री होगी हमारी। इस केस में हमारी ज्योमेट्री बन जाएगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, जो ज्योमेट्री हमारी बनी 5 के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ओके, अब बात आती है शेप की। इसका शेप प्रिडिक्ट करने के लिए हमको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे शेप प्रिडिक्ट करने में हमको क्या करना था, हमको लोन पेयर नहीं इंक्लूड करना था। ठीक है, तो हमको पहले लोन पेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं। ठीक है, तो लोन पेयर कैसे कैलकुलेट होता है, तो Z इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा था क्या कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो लोन पेयर अगर हमको कैलकुलेट करना है तो टोटल में से बॉन्ड पेयर माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 5 आए हैं, बॉन्ड पेयर 3 हैं, तो हमारे पास लोन पेयर कितने आ गए, 2। ठीक है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे हम उसको। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी कह सकते हैं। 2 आ गया, तो हमारे पास जो स्पीशीज़ बनी वो कैसी बनी, AB3L2, मतलब 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर। अब हमको चेक करना पड़ेगा थ्योरी में जाके कि AB3L2 किस चीज़ का है। तो AB3 जो है L2 हमारा आता है, जो अगर हम उसका शेप देखें तो हमको क्या मिलेगा, टी शेप, जो कि हम लोग वेस्पर थ्योरी में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमको ज्योमेट्री क्या मिली, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और शेप क्या मिल गया, टी शेप्ड। यानी क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन इस तरफ और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है। ठीक है, तो इसी तरह से हम दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी देखते हैं ताकि समझ में आए। तो इसमें बात ये कि जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपको आसान होगा। ठीक, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं BrF5 का। ओके, BrF5 का हम एग्जांपल लें तो अब इसमें सबसे पहला काम हमको Z कैलकुलेट करना है। तो Z कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया था, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ब्रोमीन में भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, मोनो एटॉमिक स्पीशीज़ है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है तो ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास ये आ गया 12/2 दैट इज़ 6। तो 6 आने पर जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आता है शेप। तो हमको ये भी पता है Z इज इक्वल टू क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो यहाँ से हम लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, Z माइनस बॉन्ड पेयर।
तो Z हमारा क्या आ रहा है 6, बॉन्ड पेयर कितने हैं 5, तो लोन पेयर क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ जो स्पीशीज़ होगी वो क्या है AB5L1 है, मतलब 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो इसका अगर हम शेप देखने जाते हैं तो हमको इसका शेप मिलता है क्या स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, कैसा शेप मिलता है स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि ब्रोमीन कुछ इस तरह से, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रोमीन फ्लोराइड का या ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड का स्ट्रक्चर। अच्छा यहाँ पे 4 ही रह गया तो यहाँ एक 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम इसका एक्यूरेटली स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे शेप तो हम इजीली इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब जैसे 2 एग्जांपल जनरल हो गए, ठीक है ना। अब एक स्पीशीज़ ऐसी ले लेते हैं जो चार्ज स्पीशीज़ हो, जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल होता है H3O+ का, हाइड्रोनियम आयन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम Z कैलकुलेट करेंगे तो ये हाफ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब प्लस चार्ज लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, -1 चार्ज। और कितने मोनोएटॉमिक स्पीशीज़ हैं 3 हाइड्रोजन है तो 3 बॉन्ड बनेगा इसलिए 3। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा क्या 6 - 1 5 और +1, तो इस तरह से हमको मिल जाएगा यहाँ पे 8/2, तो जो कि आंसर आएगा 4। तो Z की वैल्यू 4 आती है तो क्या आता है स्ट्रक्चर हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है। ठीक है, Z की वैल्यू 4 पे हमारे पास जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल। अब शेप की बात करें तो शेप का तरीका क्या है कि Z = लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो हमको यहाँ से लोन पेयर की वैल्यू मिल जाएगी Z - बॉन्ड पेयर। टोटल Z हमारे पास 4 आ रहा है, बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं 3 हैं, तो हमारे पास लोन पेयर क्या आया 1 आया। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या कंडीशन आएगी AB3L1। तो इस शेप में हमारे पास जो शेप आएगा वो क्या आता है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप आता है। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप मिल जाता है हमको। ओके, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो Z की वैल्यू से हम पूरा इसका हम सारी चीज़ें मॉलिक्यूल की पूरी ज्योमेट्री शेप सब कुछ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जो अब हम ले लेते हैं ना निगेटिव चार्ज स्पीशीज़। तो निगेटिव चार्ज में जैसे एग्जांपल लेते हैं NH2- का। ओके, तो सबसे पहले Z निकालिए, तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने होंगे 5। ठीक है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 2 हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा। अब माइनस चार्ज लगा हुआ है तो यहाँ पे एक हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, माइनस में ऐड करते हैं और प्लस में माइनस करते हैं। ठीक, प्लस में माइनस का मतलब प्लस चार्ज होगा अगर, तब हम उसमें माइनस करेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 to 8, 5 to 7 + 1 8, 8/2 दैट इज़ 4। 4 का मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री तो क्लियर हो जा रही है ईजिली। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले लोन पेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास लोन पेयर क्या होता है Z - बॉन्ड पेयर। तो सर Z की वैल्यू 4 है, बॉन्ड पेयर की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, तो हमारे पास लोन पेयर कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारे पास कंडीशन कैसी बनेगी AB2L2 टाइप। ठीक है, और जब AB2L2 टाइप हो गई तो इसका मतलब कि हमारे पास जो शेप आएगा वो कैसा आएगा बेंट शेप आएगा, या फिर इसी को हम लोग V शेप भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एंड शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ईजिली। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू।